हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। जैसी करनी वैसी भरनी, यह तो आपने सुना ही होगा कि हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, वैसा ही फल हमें मिलता है। महाभारत इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। कुछ पात्रों के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। मुझे लगता है महाभारत एक पूर्ण न्याय शास्त्र है और चीरहरण उसका केंद्र बिंदु है। इस प्रसंग के बाद की पूरी कथा इस घिनौने अपराध के अपराधियों को मिले दंड की कथा है। वह दंड जिसे निर्धारित किया भगवान श्री कृष्ण ने और किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं, है ना। यही है ना, सबको दंड मिला। देखिए, दुर्योधन ने उस अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी ठोकी थी ना, जंघा पर हाथ लगाते हुए ये कहा था कि आजा यहाँ पर बैठ जा, तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध करवाया, है ना। ऐसा ही किया था ना, आपको याद होगा कर्ण का वध कैसे हुआ था, रथ का पहिया वगैरह। अभी ये सब कुछ एक एक जैसे विस्तार से बताने लग जाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो हमारा टॉपिक है जिस पर हमें फोकस करना है वहाँ तक हम सीमित रहेंगे। तो फिर भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंध कर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिंद कर पूरे कुल को एक एक करके मरते हुए देखा। जो भीष्म पितामह है उनके सामने ही उसके कुल के परिवार के मेंबर मतलब जाते गए। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते हुए देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर न सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष क्या था? पुत्र मोह। अभी पुत्र मोह यानी अपने बच्चों से प्यार स्नेह तो सभी करते हैं, है ना, लेकिन अंधाधुंध स्नेह, सही और गलत का फर्क जाने बिना स्नेह, यह गलती है, पाप है, और उस पाप का दंड तो हमें भुगतना पड़ता ही है। खुद से ही लगा लो। जो पेरेंट्स गलती और उसकी अच्छाई और बुराई, उसकी जो गलतियों पर भी पर्दा डालकर उनको आगे बढ़ाते हैं, लेके चलते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उनको समझाते नहीं, सिखाते नहीं, तो क्या हाल होता है। वही बच्चे जाकर आगे जाके माँ बाप का नाम खराब करते हैं, एक गलत दिशा उनको मिलती है, भटक जाते हैं। तो इस तरह से अंधाधुंध मोह बच्चों से। तो पुत्र मोह की जो उन्होंने गलती की तो 100 पुत्रों के 100 को कंधा देने का दंड मिला। 100 हाथियों के बराबर बल रखने वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के कुछ न कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, दंड पांडव को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व तो सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे और क्या करते रहे, चुपचाप सहते रहे ना सब, तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रिय थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है, अपने ही भाइयों और अपने ही हाथों से अपने अभिभावकों की हत्या की ग्लानि अर्जुन कभी महसूस करते? महसूस ही नहीं, वो उससे मुक्त ही नहीं हुए होंगे जिंदगी में। इतनी आत्मग्लानि उनके अंदर भर गई, वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर
क्योंकि युधिष्ठिर हमेशा सत्य का साथ देते थे, सत्य बोलते थे, सच बोलते थे, ये तो आप सबको पता ही है। तो क्या हुआ, युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। अश्वत्थामा वाला झूठ है जो, वो महाभारत आप लोगों ने देखी ही है। तो यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी पड़ा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है, जो जीवन भर सत्य के लिए जाना गया और उन्होंने इस तरह से झूठ बोलना पड़ा। इतना उनके मन में, मतलब यह दंड इतना बड़ा था उनके लिए कि पूछो मत। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था किसने? बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और चाह कर भी कुछ न कर सके। उस युद्ध में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध से, मतलब लड़ने के लिए, मान ली युद्ध में उतरने के लिए ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण कृष्णा के अपराधियों को दंड दिलाने उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महामंडन किया है, जैसे कि भाई वो बहुत महान है, बहुत दानी है। लेकिन कर्ण ने जो एक स्त्री का अपमान अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा और फिर भी वह कुछ ना बोल सके और दुर्योधन का उसमें साथ दिया, तो उसका दंड उन्हें तो मिला ही। क्योंकि किस तरह से उनकी हत्या हुई यह हम सबसे, मतलब छिपा नहीं है। तो उनके समक्ष जो वे उनके सारे पुण्य थे इस पाप के सामने वो सब फीके पड़ गए। द्रौपदी के अपमान में किए गए जो सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि वह घटिया एकदम, मतलब वो जो महान था ना, वो सब खत्म कर दिया और उसका वध ही धर्म था। वध करना ही जरूरी समझा श्री कृष्ण ने। सिर्फ इतने सारे पुण्य, इतनी सारी बातें सब कुछ होते हुए भी एक स्त्री का अपमान में साथ दिया। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया, बालों से पकड़कर घसीटा गया 2 स्त्रियों को। कौन सी हैं वे 2 स्त्रियां, जानते हो? एक का तो नाम अभी आपके ध्यान में आ ही गया होगा और अभी दूसरी का भी आ गया होगा। चलिए हम बता देते हैं। एक तो देवकी, देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों को समूल नाश किया। दोनों के जो अपराधी थे उनका अपने आप स्वयं उनका नाश करवा दिया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो। यही न्याय है, यही धर्म है और इस धर्म को स्थापित करने वाला भारत है। तो जब भी कभी किसी स्त्री का अपमान किया जाता है, उसको कुछ भला बुरा कहा जाता है, तो एक स्त्री के अपमान का बदला सिर्फ क्या होता है? एक नाश। जब हम स्त्रियों का, अपनी बहनों का, माताओं का, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं तो नाश होना निश्चित है, उनका नाश होना निश्चित है। क्योंकि स्त्रियों को बहुत ही सम्मानीय दर्जा दिया गया है, प्राचीन काल से ही हम जानते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं?
प्राचीन काल से ही मतलब यह सब चलता आ रहा है। कुछ अधर्मी लोग, कुछ नासमझ लोग नहीं समझ पाते कि स्त्रियों का एक दैवीय स्थान है, एक लक्ष्मी माता का वास है, तो उनका हमेशा सम्मान कीजिए। जो स्त्रियां बिल्कुल सही हैं, नेक हैं, धर्म के रास्ते पर चलती हैं, उनको भी इतनी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। उनका सम्मान भी नहीं कर पाते लोग, या परिवार, जो परिवार नहीं कर पाता उस परिवार में क्या होना है? अशांति, उसका नाश तो निश्चित है ना। इतिहास गवाह है। ये देखो, महाभारत का मैंने आपके सामने उदाहरण पेश किया, और भी उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर सकती हूँ, ला सकती हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमें सिर्फ यही समझना है, हमें अपनी माताओं का, बहनों का और अपनी पत्नी का, हर स्त्री का, इस दुनिया की हर औरत का हमें सम्मान करना चाहिए, उसको मान देना चाहिए। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।